नमस्कार दोस्तों, क्या ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन 1000 रुपये से बढ़कर 4500 रुपये तक हो सकती है? क्या सरकार इस दिशा में कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है? और अगर पेंशन बढ़ी तो कितने पेंशन को सीधा फायदा होगा? तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन स्कीम, पेंशन बढ़ोतरी की संभावनाओं और नई जानकारियों पर। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 क्या है। ये स्कीम ईपीएस 95 एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और ऑर्गेनाइजेशन अंतर्गत चलती है। इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिलता है जिन्होंने अपने नौकरी के दौरान पीएफ और पेंशन स्कीम में योगदान दिया। अभी न्यूनतम पेंशन मात्र 1000 रुपये प्रति माह है। अब सोचिए, इतने लंबे समय नौकरी करने के बाद किसी रिटायर कर्मचारी को सिर्फ 1000 रुपये की पेंशन मिल रही है। ऐसे में पेंशन लंबे समय से सरकार से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पेंशन बढ़ोतरी की मांग ईपीएस 95 पेंशन की सबसे बड़ी मांग है कि न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर कम से कम 7500 किया जाए। पेंशन संगठन का कहना है कि महंगाई के इस दौर में 1000 रुपये से गुजारा करना नामुमकिन है। कई बार पेंशनर्स ने धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देकर सरकार से पेंशन बढ़ाने की अपील की। यही वजह है कि हर बार ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा समाचार और खुशियों से बना रहता है। सरकार और सीबीटी की भूमिका दोस्तों, ईपीएफओ में एक कमेटी होती है जिसे कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। सीबीटी ये बोर्ड की पेंशन और पीएफ से जुड़े बड़े फैसले करता है। हाल ही में हुई बैठकों में पेंशन की स्थिति पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार सरकार भी इस मुद्दे पर विचार कर रही है ताकि पेंशन को राहत मिल सके। हालांकि अंतिम फैसला आने में अभी समय लग सकता है, लेकिन संकेत यही है कि आने वाले समय में पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है। अगर पेंशन बढ़े तो कितनी हो सकती है? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर पेंशन बढ़ती है तो आखिर कितनी हो सकती है? विशेषज्ञों का मानना है कि पेंशन 1000 से बढ़ाकर सीधे 7500 तक करना एक बड़ा कदम होगा। संभव है कि पेंशन धीरे धीरे बढ़ाई जाए, जैसे पहले 3000 तक और फिर आगे 7500 तक। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी चर्चा की गई है कि सरकार पेंशन को महंगाई भत्ता, डीए और मेडिकल सुविधा देने पर भी विचार कर रही है। यानी पेंशन को सिर्फ नगद पेंशन नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुविधा और डीए का लाभ भी मिल सकता है। लाभार्थी कितने होंगे दोस्तों? ईपीएस 95 स्कीम के अंतर्गत लगभग 78 लाख पेंशन आते हैं। अगर पेंशन बढ़ोतरी का फैसला होता है तो सीधा असर इन सभी पेंशन और उनके परिवारों पर पड़ेगा। ये बढ़ोतरी केवल पेंशन को राहत देगी बल्कि समाज में उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगी। पेंशन बढ़ोतरी से क्या फायदे होंगे? अगर ईपीएस पेंशन बढ़ती है तो पेंशन की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, महंगाई के दौर में उन्हें राहत मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना आसान होगा। पेंशन के परिवार को भी सुरक्षा की भावना मिलेगी। अभी स्थिति क्या है? इस समय पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरकार, ईपीएफओ और सीबीटी लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। यानी आने वाले महीनों में कोई बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी सिर्फ एक वित्तीय मुद्दा नहीं बल्कि करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की जिंदगी से जुड़ा सवाल। अगर न्यूनतम पेंशन 7500 तक होती है तो यह पेंशन के लिए ऐतिहासिक राहत होगी। तो आपका क्या मानना है? न्यूनतम पेंशन कितनी होनी चाहिए? 3000, 5000 या 7500? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इनकी जानकारी ले सकते हैं। और मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।